मूवी की शुरुआत में हम अगस्त 2019 का वो समय देखते हैं जब इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 रद्द किया था, जिस वजह से पूरे पाकिस्तान में रोष का माहौल था। यहाँ हम पाकिस्तान के जनरल कादिर को भी देखते हैं। उसके मन में इंडिया से बदला लेने का ख्याल आता है और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो किसी जिम नाम के आदमी से बात करता है। कादिर पैसे देकर जिम से कोई काम निकलवाना चाहता था। सीन यहीं कट होता है और आगे हम 3 साल बाद अफ्रीका के किसी इलाके को देखते हैं जहां जिम का एक आदमी रफे यहाँ किसी तरह की खास मिसाइल की डील करने के लिए आया था। तभी उनमें से ही एक आदमी बताता है कि कोई अनजान यहाँ रफे को ढूंढते हुए आया है। ये बात उनको थोड़ी अजीब लगती है और जब वहां का लीडर उस आदमी को देखने के लिए जाता है तो वो उसकी आवाज सुनकर ही घबरा जाता है। वो कुर्सी पर बंधे आदमी की आवाज सुनकर ही समझ जाता है कि ये पठान है। यहाँ हमें एक जबरदस्त एक्शन फाइट देखने को मिलती है और किसी तरह से पठान रफे को यहाँ से लेकर निकल जाता है। अगले सीन में हम दिल्ली के JOCR के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। आखिर ये जोकर यानी कि JOCR क्या है, इसका पता भी हमें जल्द ही चल जाएगा। यहाँ की टीम को अचानक से कंप्यूटर सिस्टम पर एक रेड अलर्ट मिलता है। उन्हें पता लगता है कि रुबीना नाम की एक ISI एजेंट पेरिस के एक रेलवे स्टेशन के पास देखी गई है, जिसके बाद जोकर की हेड मिस ग्रेवाल अपने एक असिस्टेंट के साथ तुरंत पेरिस के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ मिस ग्रेवाल का असिस्टेंट जब उससे पठान के बारे में सवाल करता है तब हमें पता लगता है कि पठान की वजह से ही वो दोनों इस वक्त इस प्लेन में मौजूद है। पठान ने ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसे उसने नाम दिया जोकर। यहाँ से कहानी 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। एक मिशन में घायल होने के बाद पठान फिर से रिकवर कर रहा था। मिलिट्री हॉस्पिटल में ही मिस ग्रेवाल उससे मिलने आती है। हमें समझ आता है कि पठान इंडियन आर्मी में था और मिस ग्रेवाल कभी उसकी बॉस हुआ करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी है। यहाँ पठान एक जापानीज वर्ड किंगसुकी का जिक्र करता है, जिसका मतलब होता है टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ना, और वो टूटी चीजें जुड़ने के बाद और भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत लगने लगती हैं। पठान मिस ग्रेवाल को एक फाइल दिखाता है जिसमें ऐसे लोगों के नाम थे जिन्हें पठान की तरह किसी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से आर्मी से रिटायर कर दिया गया, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए उनका जुनून अभी भी कम नहीं हुआ था। इसलिए पठान इंडिया के लिए नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोचता है जो कि उन मिशन को पूरा करने में मदद करेगी जो कि इंडिया के लिए जरूरी है। पठान उसे नाम देता है JOCR यानी कि जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च, और इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड वो मिस ग्रेवाल को बनने को कहता है। आगे ये लोग कॉलोनल को मंजूरी लेकर अपना काम शुरू करते हैं। इन्हें पता लगता है कि कोई टेररिस्ट ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट करके गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहा है, और अब उनकी नजर दुबई में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस पर थी जहां इंडियन प्रेसिडेंट इंडिया के 2 साइंटिस्ट्स के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे। इन्हें समझ आता है कि उस टेररिस्ट ग्रुप का टारगेट इंडियन प्रेसिडेंट हो सकते हैं, और अगले दिन ही पठान अपनी टीम को लेकर दुबई पहुंच जाता है। उनका टारगेट था उस टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को पकड़ना। जब प्रेसिडेंट और दोनों साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए निकलते हैं तब पठान और उसकी टीम भी उन पर नजर रखे हुए थी। इसी दौरान पठान को समझ आता है कि टेररिस्ट का टारगेट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि वो दोनों साइंटिस्ट है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। कोई मास्क पहना आदमी उस गाड़ी को पलटा देता है जिसमें वो दोनों साइंटिस्ट ट्रेवल कर रहे थे, और यहाँ हम जिम का चेहरा देखते हैं। जिम एक हमर गाड़ी में उन दोनों साइंटिस्ट को किडनैप करके वहां से ले जाने लगता है। हालांकि पठान और उसकी टीम जिम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं और जिम उनकी आंखों के सामने से ही उनमें से साइंटिस्ट डॉक्टर साहनी को किडनैप करके वहां से ले जाता है। आगे कॉलोनल की बातों से पठान को पता लगता है कि जिम कभी रॉ का एजेंट हुआ करता था, लेकिन किसी टेररिस्ट की नजर में आने की वजह से उन टेररिस्ट्स ने जिम और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया और बदले में उन्होंने 10 करोड़ रुपयों की डिमांड की, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग रॉ टेररिस्ट से नेगोशिएशन नहीं करती, जिस वजह से उन्होंने जिम की पत्नी को मार डाला, लेकिन जिम किसी तरह से जिंदा बच गया। हम समझ पाते हैं कि जिम ही उस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। इसके बाद फिर से पठान और उसकी टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लग जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में डार्क नेट पर इन्हें रक्तबीज नाम का एक वर्ड बार बार उसे दिखाई देता है। इसके अलावा उन्हें पता लगता है कि जो टेररिस्ट दुबई में मारे गए कुछ दिन पहले एक बैंक अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। उन्हें पता लगता है कि वो अकाउंट रुबीना नाम की एक लड़की का है जो कि इस वक्त स्पेन में मौजूद है। उसका पता लगने के बाद पठान भी बिना टाइम वेस्ट किए स्पेन के लिए निकल जाता है, लेकिन यहाँ उसका सामना फिर से जिम के साथ होता है। रुबीना के नाम पर बैंक अकाउंट बनाना और पठान को यहाँ लेकर आना, ये सब पहले से सोचा समझा प्लान था। जिम की बातों से ही पठान को पता लगता है कि उसकी टीम में अलग अलग देशों के प्रोफेशनल्स हैं जो उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं।
हैं और उन्हीं में से रुबीना भी एक है जो कि पाकिस्तान की एक्स ISI एजेंट है। हम देखते हैं कि जिम अपने आदमियों को पठान को खत्म करने का ऑर्डर देकर वहां से निकल जाता है, लेकिन अचानक से रुबीना अपने ही साथियों पर हमला करने लगती है। यह देखकर पठान भी थोड़ा हैरान होता है। हम देखते हैं कि रुबीना अपनी जान पर खेलकर पठान की जान बचा लेती है। आगे पठान को पता लगता है कि रुबीना एक्स एजेंट नहीं बल्कि अभी भी ISI के लिए काम करती है, जो सिर्फ जिम के इरादों का पता लगाने के लिए उसके साथ है। रुबीना के मुंह से ही उसे फिर से रक्तबीज शब्द सुनाई देता है। रक्तबीज एक कसूर था, उसके रक्त की एक बूंद जहां गिरती थी वहां एक और रक्तबीज पैदा होता था। इस तरह से उस राक्षस को मारना नामुमकिन था और उसी के नाम पर जिम ने कुछ तो ऐसा बनाया था जो किसी भी देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। रुबीना बताती है ये रक्तबीज जो भी है वो रशिया में है और 7 दिन बाद जिम रक्तबीज की डिलीवरी लेगा। यानी कि रुबीना को भी अभी तक नहीं पता था कि आखिर ये प्रोजेक्ट असलियत में है क्या। ये सब जानने के बाद जिम रक्तबीज को सही सलामत इंडिया लाने की सोचता है ताकि कोई और उसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। रुबीना के बताने पर ही ये लोग रशिया के वॉसकविच टावर के सामने एक फ्लैट लेते हैं और ये दोनों मिलकर रक्तबीज को चुराने का प्लान बनाते हैं, जो कि इस वक्त इनके सामने बने टावर में 92 नंबर फ्लोर के अंदर दुनिया के सबसे मजबूत वॉल्ट में सुरक्षित था और उसे खोलने के लिए जरूरत थी उसके ताले और चाबी की, जो कि 2 अलग अलग लोगों के पास से सुरक्षित रखे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वॉल्ट का ताला और चाबी जिन 2 लोगों के पास थे उनका ऑफिस एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में था और उनकी रिसर्च के हिसाब से जब ताला और चाबी अपनी अपनी जगह से हटाए गए तो एक टाइमर शुरू हो जाता है और अगर 10 मिनट के अंदर वॉल्ट की सिक्योरिटी में से किसी को भी ये वेरीफाई करना होगा कि ताला और चाबी उनकी सहमति से ही उनकी जगहों से हटाया गया है। यानी कि चोरी करने के इनके पास सिर्फ यही 10 मिनट थे और अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक अलार्म बजने के साथ ही वॉल्ट के अंदर वो दोनों हमेशा के लिए फंसकर रह जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले रुबीना और पठान उन दोनों के फिंगरप्रिंट हासिल कर लेते हैं जिनके पास वो चाबी और ताला महफूज थे। अगले दिन ही ये दोनों चोरी के प्लान को अंजाम देने लगते हैं। एक ही टाइम में एक दोनों अलग अलग जगह चोरी करके किसी तरह ये दोनों 8 मिनट के अंदर उस टावर में घुस जाते हैं जहां रक्तबीज रखा गया था। अब इनके पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे। पठान रिस्क लेकर वॉल्ट में और नीचे जाता है जहां एक लिक्विड रखा गया था। उन्हें समझ आता है कि यही वो चीज हो सकती है जिसे जिम रक्तबीज कहकर बुलाता है। जब पठान वो लिक्विड अपनी पार्टनर रुबीना को देता है तो ऐन मौके पर रुबीना उसे धोखा दे देती है और वो पठान को वहीं फंसाकर भाग जाती है। आगे हमें समझ आता है कि रुबीना का पठान को बचाना और उसका भरोसा जीतना ये सब जिम का ही प्लान था। उसे पता था कि पठान अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए उसने पठान को मोहरा बनाकर वो फॉर्मूला हासिल कर लिया जो शायद उसे खरीदना पड़ता। इसके बाद पठान को रशिया की काली जेल में डाल दिया जाता है जहां हाईटेक सिक्योरिटी थी और मिस ग्रेवाल भी जब पठान को यहाँ देखने आती है तो वो ये बयान देकर यहाँ से चली जाती है। पठान का हमारे साथ कोई भी वास्ता नहीं है, उसने जो कुछ भी किया होगा वो उसने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से किया होगा। इसके बाद रशियन पुलिस पठान को दूसरी जेल में ट्रांसफर करवाने लगती है, लेकिन ये सब पठान को मरवाने की एक चाल थी। गुंडों से भारी ट्रेन में पठान के हाथ बांधकर उसे एक अलग डिब्बे में छोड़ दिया जाता है। यहाँ भी पठान हार नहीं मानता, काफी देर तक वो उनसे लड़ता रहता है और ऐन मौके पर उसका पुराना दोस्त टाइगर यहाँ आकर पठान की जान बचा लेता है। यहाँ हमें फिर से एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। पठान और टाइगर मिलकर सभी गुंडों को मार डालते हैं। यहाँ से ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम मिस ग्रेवाल और उसके असिस्टेंट को पेरिस में उतरते हुए देखते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात पठान से होती है। हमें पता लगता है कि ये एक्चुअल में रशिया की जेल में उसे मैसेज देने गई थी कि टाइगर उसकी मदद के लिए आने वाला है। यहीं हम जिम के वफादार रफे को भी देखते हैं जिससे कि पठान ने यहाँ बांध कर रखा था। पठान अच्छे से जानता था कि इतने टाइम बाद रुबीना जानबूझकर सीसीटीवी के सामने आई है ताकि पठान उस तक पहुंचे, जिसके बाद पठान अपने एक टीम के आदमी के साथ मिलकर रुबीना तक पहुंच जाता है। मिलने की वजह पूछने पर रुबीना उसे रक्तबीज के बारे में बताने लगती है। वो बताती है रक्तबीज एक तरह का वायरस है जिसके सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स की तरह है, लेकिन ये किसी भी और वायरसेस से कई गुना तेज काम करता है। अगर कोई भी इंसान इसकी चपेट में आया तो लगभग आधे घंटे में ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ पठान को समझ आता है कि आखिर जिम ने डॉक्टर साहनी को किडनैप क्यों किया था। दरअसल वो सालों पहले आए स्मॉल पॉक्स वायरस का ही एक म्यूटेट करके इस्तेमाल एक नया वेरिएंट बनाना चाहता था और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहा। अब उसके पास एक ऐसा वायरस था जिसका अभी तक इस दुनिया में कोई भी एंटीडोट मौजूद नहीं था। आगे रुबीना बताती है कि ये सब करने के लिए जनरल
कादिर ने उसे कहा था और सिर्फ पैसे के बदले में जिम उसके लिए ये सब कर रहा है। रुबीना की बातों से पठान को समझ आता है कि वो आईएसआई के लिए काम तो करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मासूम लोगों की जान जाए। पहले उसे रक्त बीज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। रुबीना एक बार फिर से उसे अपने आप पर भरोसा करने को कहती है। क्योंकि पठान के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक बार फिर से रुबीना को आजमाने की सोचता है, लेकिन अब की बार वो पूरी तरह से चौकन्ना था। रुबीना बताती है कि 2 दिन बाद जिम डॉक्टर साहनी को उसकी लैब में मिलेगा और ये दोनों रक्तबीज हासिल करने के साथ साथ जिम को भी वहीं पकड़ने का प्लान बनाते हैं। यहाँ से ये सीन 2 दिन बाद शिफ्ट होता है। रुबीना पहले से ही इस लैब में मौजूद थी और जिम के आने के पठान और उसकी टीम भी यहाँ अटैक कर देती है। खतरे का एहसास होते ही जिम वो वायरस लेकर बाइक पर वहां से निकल जाता है और उसी के साथ पठान और रुबीना भी उसका पीछा करने लगते हैं। काफी देर तक पीछा करने पर पठान के हाथ वायरस का एक ऑर्ब लग जाता है और रुबीना की जान बचाने के चक्कर में जिम वो दूसरा ऑर्ब लेकर वहां से निकल जाता है। अब कॉलोनल इस केस को अपनी तरीके से हैंडल करने लगता है। सबसे पहले वो रुबीना को जेल में डलवा देता है ताकि उससे और पूछताछ की जा सके। आखिरकार वो आईएसआई की एजेंट थी। इसके साथ ही कॉलोनल उस ऑर्ब में मौजूद वायरस पर रिसर्च करने के लिए उसे लैब में भेज देता है ताकि जल्द से जल्द उसका एंटीडोट बनवाया जा सके। काफी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मिस ग्रेवाल और उसकी टीम उस ऑर्ब की खातिर आखिरी परत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सब ये देखकर हैरान थे कि उसमें सिर्फ मिनरल वाटर था और कुछ भी नहीं। जिसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक वीडियो कॉल आता है और जिम बताता है कि अब तक वो वायरस तुम्हारे प्लास्टिक सूट्स को चीरता हुआ तुम्हारी बॉडी तक पहुंच गया होगा। हमेशा की तरह ही उस बार भी ऑर्ब का डिजाइन जिम की एक चाल थी। उसने जानबूझकर ऑर्ब को इस तरह से डिजाइन करवाया था कि जो कोई भी ऑर्ब को खोले वो वायरस की चपेट में आ जाए। दरअसल ऑर्ब की तीसरी लेयर में ही वायरस गैस की फॉर्म में मौजूद था। अब लगभग 15 लोग इस वायरस की चपेट में थे, जिसके तुरंत बाद मिस ग्रेवाल के ऑर्डर्स पर लैब के इस हिस्से के डोर्स बंद करवा दिए जाते हैं और बाकी सभी लोगों को यहां से बाहर निकलवा दिया जाता है। और बाकी लोगों के बाहर निकलने के बाद मिस ग्रेवाल इस बिल्डिंग में चारों तरफ आरडीएक्स बॉम्ब्स लगवा देती है ताकि वायरस का एक भी कतरा यहां न बच पाए। हम देखते हैं कि वायरस का असर शुरू होने लगा था, लेकिन मिस ग्रेवाल के साथ साथ पठान और कॉलोनल भी चाहकर भी यहाँ कुछ नहीं कर पाते और देखते ही देखते मिस ग्रेवाल के ऑर्डर पर ये पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। कुछ देर बाद फिर से जिम का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरी मिसाइल पूरी तरह से तैयार है, एक ऐसी लोकेशन के लिए जो सिर्फ मैं जानता हूं और टारगेट होगी एक इंडियन सिटी। जिम बताता है कि ये सब मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के कहने पर कर रहा हूं और अगर तुम ऐसा नहीं होना देना चाहते तो बदले में तुम्हें मुझे कश्मीर देना होगा। अगर अगले 24 घंटे में एक भी इंडियन सोल्जर या तिरंगा कश्मीर में नजर आया तो ये मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। ये सुनकर कॉर्नल और बाकी सभी टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ पठान रफे को टॉर्चर करता है ताकि वो जिम का ठिकाना पता लगा सके और जब पठान रफे को उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है तो रफे बताता है कि मिसाइल भी अफगानिस्तान में है, लेकिन उसे भी शहर का नाम मालूम नहीं था। और इतना पता लगते ही पठान रुबीना और अपनी टीम को लेकर अफगानिस्तान की तरफ निकल जाता है। अगले ही दिन इंटरनेट पर एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें अफगानिस्तान के ही एक गांव रक्तबीज जैसा ही एक वायरस फैल रहा है। ये देखकर जनरल कादिर जिम पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जिम ने पैसों के लिए यह वायरस किसी और को बेच दिया। जिसके बाद जिम अपने कुछ आदमी उस गांव में भेजता है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके, लेकिन ये सब कुछ पठान की एक चाल थी ताकि वो जिम के आदमियों के जरिए उसके ठिकाने तक पहुंच सके और पठान की ये चाल काम कर जाती है। वो जल्द ही जिम के ठिकाने तक पहुंच जाता है और देखते ही देखते इनके बीच गोलीबारी होने लगती है। पठान अपनी टीम को मिसाइल से ऑर्ब निकालने को कहता है और खुद वो जिम के पीछे जाता है। हम देखते हैं कि जिम फ्लाइंग सूट पहनकर वहां से कहीं दूर जाने की कोशिश करता है और पठान भी उसका पीछा करने लगता है। काफी देर बाद जब आखिरकार पठान की टीम उस मिसाइल को खोलने में कामयाब होती है तब उन्हें समझ आता है कि यहाँ भी जिम उनसे एक कदम आगे चल रहा है। ये मिसाइल सिर्फ एक डायवर्जन थी। जिम का असली प्लान क्या था ये बात अभी भी वो लोग नहीं जान पाए थे। यही बात रुबीना पठान को बताती है और कुछ देर पीछा करने के बाद पठान जिम को जमीन पर गिरा देता है। यहाँ उसे पता लगता है कि जिम ने दरअसल एक इंडियन प्लेन को अपने टारगेट बनाया है जो कि अगले कुछ मिनट्स में ही दिल्ली में लैंड करने वाले हैं, जिसके बाद ये वायरस पूरी दिल्ली को अपना शिकार बनाने वाला है। ऑर्ब का टाइम शुरू हो चुका है जो कि सिर्फ 6 मिनट में ही पूरा प्लेन में फैलने वाला था।
अब इनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो 300 पैसेंजर से भरे हुए पूरे प्लेन को ही मिसाइल से उड़ा दिया जाए, या फिर पठान जिम के कंधे पर लगे डिटोनेटर स्विच की टाइमिंग रोक दे। हम देखते हैं कि कॉलोनल प्लेन की कैप्टन्स को प्लेन दिल्ली से कहीं दूर ले जाने का ऑर्डर्स देते हैं, जिसके बाद कॉलोनल मिसाइल कमांड से कनेक्ट होता है और उन्हें उस प्लेन को निशाने पर लेने को कहता है जिसमें वो ऑर्ब रखा गया था। और यहाँ पठान जिम से वो डिटोनेटर छीनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि पठान काफी घायल था और जिम उस पर भारी पड़ रहा था। अब तक कॉलोनल मिसाइल कमांड को मिसाइल लॉन्च करने के ऑर्डर्स दे चुका था और उस प्लेन को निशाना बनाकर मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। हम देखते हैं कि पठान अपनी पूरी जान लगाकर जिम पर हमला करना शुरू करता है और आखिरकार किसी तरह से पठान वो डिटोनेटर स्विच हासिल कर लेता है। 3 सेकंड पहले ही ऑर्ब की टाइमिंग रुक जाती है और कैप्टन की बात सुनते ही कॉलोनल तुरंत मिसाइल कमांड को अबॉर्ट के ऑर्डर्स देकर प्लेन को बचा लेता है और वो फ्लाइट सही सलामत दिल्ली में लैंड करती है। दूसरी तरफ जिम एक खाई में गिरकर मारा जाता है। मूवी का एंड में ये कॉलोनल और पठान को बातें करते हुए देखते हैं। कॉलोनल उसे बताता है कि अब से जोकर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सिर्फ तुम ही हो जो इस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकते हो। और इस सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है।